हमारी मांग हमारा हक पीएससी हमारी मांग हमारा हक पीएससी वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस बंद करो भाई बंद करो डेंटल कॉलेज बंद करो बंद करो भाई बंद करो डेंटल कॉलेज बंद करो। पिछले 18 दिनों से डेंटल सर्जन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है, चाहे वो बैठकर प्रदर्शन करना हो या फिर कैंडल मार्च या टॉर्च का इस्तेमाल करके प्रदर्शन करना हो, सब्जी बेचकर प्रदर्शन करना हो। और आज देख लीजिए आप, इन्होंने किस तरह से डिपिक्ट किया है कि हमारी जो हालत कर दी है एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसी है। खुद को देखिए, ये जो डिपिक्ट किया गया है ये डेंटल सर्जन खुद हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो इन्हें लटकाए हुए है पिछले 13 सालों से। पिछले 18 सालों से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। कब तक चलता रहता है वो तो प्रशासन जाने, क्योंकि उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और मांगे भी बिल्कुल जायज़ हैं। ये सारे के सारे जो है डेंटल सर्जन्स हैं। कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं जो डेंटल सर्जन? सर टोटल 7000 अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स हैं और जिनमें से 500 ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी अपनी लाइफ में पीएससी फेस नहीं किया हुआ है। तो अभी ये कहाँ आपके दिमाग में आ गया कि इस तरह से हमें ये करना चाहिए? सर ये हम एक चेतावनी समझो दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। इस बार ये लटका है, अगले हफ्ते यहाँ पर कोई डेंटल सर्जन लटका होगा। क्योंकि पिछले 18 दिन से आपका ये धरना प्रदर्शन, पहले तो आपने बैठ के प्रदर्शन किया, उसके बाद आपने कैंडल मार्च या टॉर्च के लिए भी प्रदर्शन किया, थोड़े दिन पहले आप सब्जियां बेच कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा प्रोफेशन जो है वो हमारे काम नहीं आ रहा, कि यही करना पड़ेगा। अब ये सर देखिए, आज 18 दिन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आ रहा सुनने के लिए। पता नहीं क्यों, किस एसी ऑफिस से बैठे हुए हैं या गर्मी में 18 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट रवैया है एडमिनिस्ट्रेशन का हमारी तरफ से। डॉक्टर्स हैं, मजाक नहीं कि डॉक्टर्स बैठे हुए सड़कों में, एडमिनिस्ट्रेशन सोचना चाहिए डॉक्टर्स बैठे हुए। इसलिए हमने लास्ट में एक चेतावनी दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज ये लटका है पुतला, एक हफ्ते के बाद एक डेंटल सर्जन लटका होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। जब इस प्रोफेशन में आप आ रहे थे, जब आपने अप्लाई किया था कि हमें डेंटल सर्जन बनना है, क्या सोचा था कि ऐसे हालात देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं सर, हमारा तो ये सपना था कि हमें डेंटल सर्जन बनना है, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों की सेवा कर सकें। पर सर ये ऐसी हालत कर दी है कि सपना घर वालों से भी ताने ही मिलते हैं कि तुमने ये कैसा प्रोफेशन चूज़ किया है जिसमें तुम्हें कुछ भी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, कुछ अभी तक हम पे डिपेंड हो। क्योंकि पहले जब भी बातें चलती थी, आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशन आ गए, लेकिन 3-4 प्रोफेशन ऐसे हैं जो शुरुआत से ही चलते हैं। चाहे डॉक्टर की बात की जाए, इंजीनियर की बात की जाए, ये ऐसे प्रोफेशन हैं लोग चाहते हैं कि हमें ये बनना है। सर MBBS के बाद अगर मेडिकल के लिए कोई प्रोफेशन होता है तो BDS को सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। हमने भी वैसा ही किया था, लेकिन हमें ये प्रोफेशन से आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को ये पता चला कि इस प्रोफेशन में कितना कुछ है। जैसे MBBS की स्पेशलाइजेशन होती है, वैसे ही हमारी एक अलग स्पेशलाइजेशन है। हम ये नहीं कहते कि BDS वाले बड़े हैं या MBBS वाले बड़े हैं या BMS बड़ा है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। शायद जो काम वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी है जो काम हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। इसलिए सर हम गवर्नमेंट से यही बार बार गुजारिश करते आ रहे हैं कि जहाँ पर 14 साल में राम भगवान का वनवास ख़त्म हो गया था, हमारा भी वनवास ख़त्म कीजिए, हमें भी जॉब दे दीजिए। 13 साल कोई एक छोटा अरसा नहीं होता। सर मुझे भी पास आउट हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा ही है सर। तो ये प्रदर्शन तो काफ़ी देर पहले भी हुआ था, 2 महीने पहले भी चला था, लेकिन कुछ लोग तो उम्र दराज हो चुके हैं यही चीज़ें करते करते। सर 1000 के करीब ऐसे डेंटिस्ट हैं जिनने एक बार भी अपनी ज़िंदगी में PSC फेस नहीं किया और ओवरेज हो चुके हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखिए, उनके लिए भी देखिए, कुछ ना कुछ प्लान बनाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? इस ऐसा सोच के तो नहीं आए थे, जितने भी लोग हैं 7000 के करीब आपके लोग हैं, वो ऐसा सोच के कभी नहीं आए हुए कि इस प्रोफेशन में हमें कभी सब्जी बेच के प्रदर्शन करना पड़ेगा, कभी लटका के, वो खुद को ही देखा जा रहा है कि लटका हुआ है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी नेशन जो है वो इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि MBBS के बाद सबसे अच्छी फील्ड तो यही मानी जाती है। और इतना डिस्क्रिमिनेशन हमें फ़ेस करना पड़ता है, सोशली भी फेस करना पड़ता है। इवन मेडिकल फील्ड में भी अगर आप देखोगे तो अगर कोई डेंटल सर्जन को देखें और मेडिकल ऑफिसर्स देखें तो उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन रहता है। वो भी सोचते हैं कि इनका कुछ है ही नहीं, ना इनकी जॉब्स निकाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, इनके रिलेटेड देखा ही नहीं जा रहा है कुछ भी। इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, दिन दिन रात एक करना पड़ता है और आगे जाके ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी भी देखा जाए तो काफ़ी और भी लोग हैं अलग अलग स्ट्रीम के, अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंबे अरसे से, उनकी भी बातें नहीं मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, 13 साल से आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं, अभी ऐसा क्या हो जाएगा वो मानेंगे? ऐसा तो लग रहा है आपको सर की मानेंगे?
मानना तो चाहिए उन्हें, क्योंकि ये तो फिर सोसाइटी पे ही अशेम्ड है कि हम इधर बैठे हैं इतना पढ़ लिख कर और फिर भी हमें जॉब्स नहीं दी जा रही है, रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी शेमफुल कि अगर हम डॉक्टर्स ही को नहीं कंसिडर किया जा रहा है तो फिर बाकियों का, बेचारों का बैठने का क्या? क्रीम ऑफ द सोसाइटी इज सफरिंग। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये चीज़ कि आपको क्या लगता है कहाँ कमियाँ आ रही हैं? क्या ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकती कि जॉब क्रिएट की जा सके? डेफिनेटली बन सकती है सर। आयुष में आपने देखा होगा ब्रिज कोर्स के थ्रू कितने लोग जो है वो रिक्रूट किए गए हैं। हमारी क्यों नहीं कोई स्कीम बनाई जा रही है? इतने डेंटल सर्जन्स जो हैं वो रिक्रूट हो सकते हैं। 200 वैकेंसीज निकलनी चाहिए, स्कीम्स बननी चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने ये बहुत पहले से उसमें कम्युनिटी करके एक रहता है सब्जेक्ट, वी ऑल्सो स्टडी दैट। हम उसमें एलिजिबल हो सकते हैं बट गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। मेडिकल ऑफिसर में अगर आप देखेंगे जम्मू के बाहर, पंजाब वाली साइड देख लो या कहीं और दिल्ली वाली साइड, इवन कोविड के टाइम पे इतने मेडिकल ऑफिसर रिक्रूट हुए थे, वो MBBS भी थे एलिजिबल एंड BDS भी एलिजिबल थे। DRDO से एसोसिएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो बनी थी फाइल, उसमें भी हम एलिजिबल थे। हमें क्यों नहीं किया गया? वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ना कुछ स्कीम करके तो हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अलग क्राइटेरिया रखा गया और बाहर का अलग क्राइटेरिया, ये कहना? बाहर का क्राइटेरिया है, मेडिकल ऑफिसर्स में एलिजिबल होते हैं BDS, हम भी कर सकते हैं वो जॉब, बट हमारा ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में किया जा रहा है ना PSC में। PSC को ही 13 साल हो गए ना, उसके अलावा बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? NRHM क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं? क्या डिमांड है? डिमांड्स हमारी ये है कि हमारी जल्दी रिक्रूटमेंट की जाए। जो नीचे जो UGs आ रहे हैं, जो PGs आ रहे हैं, उनके लिए भी, इवन जो बहुत ज़्यादा ओवर एज हो गए हैं उनका भी तो सोचना है, उनको भी किया जाए, सबको किया जाए रिक्रूट। अगर नहीं ये पॉलिसी, क्योंकि 13 साल से लोग वेट कर रहे हैं, कुछ तो ओवर एज हो चुके हैं, वो अभी क्या करें? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन एवरी वे पॉसिबल। इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, बट एज ए प्रोफेशन वो क्या काम कर रहे हैं? कुछ कर पा रहे हैं? हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, डेंटल क्लिनिक्स में वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशन को सर्व कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस की तरफ से चाहिए थी सहूलियत, जिसके लिए आप पढ़ाई की थी, वो आपको नहीं मिल पा रही। वो प्रॉब्लम है, वो नहीं मिल पा रही। तो अभी आगे क्या करेंगे? कि क्योंकि ये डिपिक्ट तो आप कर रहे हैं, वहाँ से कोई बातचीत हुई है आप लोगों के साथ? कुछ ऐसा कुछ आश्वासन आया हो? क्योंकि आश्वासन बड़ी जल्दी मिलता है वहाँ। आश्वासन तो आते हैं बट आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। बट हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि जब लास्ट टाइम हुआ था 2 महीने तक, तब भी आपका चला, 2014 की शायद बात, 2 महीने तब भी चला था, और तब भी आश्वासन आप लोगों को दिया गया था कि हम कुछ करेंगे, और उसी को 6-7 साल हो गया, फिर से आप यही चीज़ फिर ला रहे हैं। सर उस टाइम भी दिया था, सारी पार्टीज आई थी हमारे पास कि भाई आप उठिए, क्योंकि 55 डेज़ का हंगर स्ट्राइक, आप शायद वहाँ पोस्टर देख सकते लगे हुए, जिसमें से हमारे 5 से 6 सीनियर थे वो ICU में एडमिट हो गए थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने हमें बोला आप उठिए, हम निकाल रहे हैं। एक फ़ाइल क्रिएट हुई थी सर, 6 साल लगे, बट अब वो फाइल क्या करती है, डायरेक्टरेट से फाइनेंस में जाती है, फाइनेंस से डायरेक्टरेट, वो धूल चाट रही है, कोई काम नहीं किया जा रहा। बोलते हैं हमारे पास फाइनेंस नहीं है, जब सर इनके पास सब चीज़ों के लिए फाइनेंस है, बिल्डिंग बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए, तो डेंटल के लिए फाइनेंस क्यों नहीं? बिल्डिंग बना के जब डॉक्टर नहीं रखेंगे बिल्डिंग को क्या फ़ायदा? आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं दिखा सकते, अंदर खोखली बिल्डिंग काम नहीं करेगी ना, वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना एडमिनिस्ट्रेशन को। पेरीफेरी में आप देखिए सर, पेरीफेरी खाली पड़ी हुई है, एक भी डॉक्टर नहीं है उनके पास, क्यों नहीं लेके जा रहे? और सर ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी डॉक्टर्स थे जिन्होंने लाइन चेंज किए सर, क्लास 4 के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग। जब लास्ट हर किसी को सर अपना घर भी चलाना है तो करेंगे क्या सर? इसलिए क्लास 4 पंचायत, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हमारे सीरियस लग चीज़ का इंतज़ार तो नहीं कर रहे, क्योंकि एक लिमिट रहती है हर एक इंसान की प्रोटेस्ट करने की। वो ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2-3 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर सब ठंडे बसते हैं। सर नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक है, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएगी यहाँ से कोई नहीं उठेगा। घर वाले सपोर्ट करेंगे सर? कर रहे हैं सर, उनका भी, वो उनके पास भी क्या चाह रहा है सर? हम बोझ बने आज भी उनके ऊपर, हम आज भी उनसे ही पैसे लेते हैं। आज एक तो पढ़ाते टाइम हम उन पर बोझ थे, नौकरी लगी तब हम उन पर बोझ है, आज भी हम उन पर बोझ है। वो करेंगे क्या? वो तो कहते हैं जॉब बैठो और कुछ करो। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, सर्व करे नेशन को, हॉस्पिटल में काम करे। सर हमें जब मौका ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, वो हमारे पेरेंट्स मजबूर है। वैसे भी हम लोग क्लिनिक पे बैठ के कितना कमा लेंगे? क्लिनिक की कितनी कमाई है? अगर क्लिनिक की कमाई है, वैसे भी हमें घर वालों पे डिपेंड होना, तो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भी घर वालों पे डिपेंड है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे बैठे हैं या क्लिनिक पे बैठे हैं। वो कहते हैं जहाँ पे भी जाना जाओ, तो हमारी मर्ज़ी तो यहीं पे बैठने की, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। ये 7000 लोग हैं और 13 साल से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग उम्र दराज हो गए, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, मतलब सिर्फ डिमांड है इनकी, और डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही। सिंपल सी डिमांड है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई जाए, इन लोगों को जॉब्स, इनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाए और उन्हें रिक्रूट किया जाए।
18 दिन से अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पहले 2014 की बात की जाए तब भी 2 महीने प्रदर्शन हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ और सेम आज भी कुछ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या सामने आता है, लेकिन इनकी तरफ से ये साफ़ है कि जब तक हमारे लिए पॉलिसी नहीं निकाली जाती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आती है, तब तक हम यहाँ से हिलने वाली नहीं है। और ये जो हमारा आज का प्रदर्शन है अभी तक जो चल रहा है, ये आगे और भी अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से इन्होंने आज ये डिपिक्ट किया है, ये इनका यही कहना है कि ऐसा ना हो कि कल को हम खुद को यहाँ पर पाएँ और एडमिनिस्ट्रेशन फिर उनके पास कुछ भी करने को नहीं होगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।